तुम एक औरत हो जियांगनिंग, तुम एक निर्दयी औरत हो। तुमने मेरी पोती को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। आज मैं अपने बेटे किंचे के लिए फैसला करूंगा और इस घर को साफ करूंगा। मैंने नहीं किया, यह मैं नहीं था। तुम्हें मार डालो गांव वालों, मेरा भाई पैसे कमाने के लिए फैक्ट्री में रहता है, लेकिन इस औरत ने इतनी निर्दयता दिखाई। मेरी भतीजी बीमार है और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। सचमुच सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। अगर मैं किंचे होता तो मैं उसे बाहर खींच लेता और उसे डूबा देता, सीधे मार डालता। उसे मार डालो, उसे मार डालो। यह क्या बकवास कहानी है? यह मेरे नाम की शादी है। हीरो की बहन और सौतेली माँ ने मेरी गर्दन पर बैठकर मुझे परेशान किया। एक शब्द भी नहीं बोल सकता। अगर मैं होता, लंबी भाला गंदगी में डुबोकर जिसे भी मारो वह मर जाएगा। नहीं, सांस नहीं आ रही। लीफेंग, तुम बेवकूफ हो। बहू को कुछ भी गलत हो उसे बाहर निकाल दो। उसे मारने की क्या जरूरत है यूए में? तुम नहीं हो, स्वास्थ्य केंद्र में काम करती हो। जल्दी से उसे बचाओ। मर जाए तो अच्छा होगा। वह मर गई तो मैं एक भाई से शादी कर सकती हूँ। जिंदा हो गई। यह कैसे मेरे देखे हुए टीवी शो जैसा ही है? क्या मैं समय में वापस चला गया हूँ? तुम क्या बकवास बोल रहे हो? अभी मरने का नाटक कर रहे थे। अब आगे का नाटक कर रहे हो। तुम क्या देख रहे हो? अगर तुम फिर से देखोगे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। यह बकवास टीवी शो, मैं इसे उल्टा भी बोल सकता हूँ और तुम मुझे धोखा दे सकते हो। बहन, तुम्हें क्या हुआ? अरे XIOU, यह निमोनिया है। प्रांतीय अस्पताल में इलाज कराना होगा। कम से कम 3,000 रुपए लगेंगे। पूरे गांव में इतने पैसे नहीं हैं। हाँ, किसके पास इतने पैसे हैं? किन्युए में तुम सचमुच बहुत चालाक हो। तुम्हारे पास हर समय नए नए तरीके हैं। इस बच्चे को निमोनिया नहीं है, बल्कि गले में कुछ फंस गया है। तुरंत हिमेश का उपयोग करना होगा। तुम कुछ भी नहीं जानते और कुछ भी बोल रहे हो, कछुआया। समुद्री माँ, क्या तुम्हें लगता है कि लोग विश्वास करेंगे? तुम अभी मुझे निकालने के लिए इस बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हो। जान से भाग रहे हो क्या? हटो। नहीं हटोगे क्या? गांव वालों, जल्दी आकर देखो, यह औरत सबके सामने मारने वाली है। किंचे की बहू, रुक जाओ। पैसे कम है तो हम जल्दी बच्चे को शहर भेजो। हाँ, सांस से लड़ाई करने का भी समय होता है। यह बच्चा बेगुनाह है। हाँ भगवान, मारने वाली है। बेटा, जल्दी घर आकर देखो। यह बेरहम औरत, बुरी औरत। रुको, यह नायक किंचे है। अरे बाप रे, टीवी शो से भी ज्यादा हंडसम है। जाने, तुम XIOU के साथ क्या करने वाले हो? अरे मैं बेटा, तुम आ गए। अगर तुम देर से आते तो XIOU की जान चली जाती। तुम उनकी बकवास मत सुनो किंचे, मुझे समझाने दो। जाने, जल्दी XIOU को छोड़ दो। मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो उसकी जान चली जाएगी। अरे, यह मुर्गे की हड्डी है। लगता है किंचे की बहू झूठ नहीं बोल रही। यह बच्चा सच में गले में अटक गया है। किन्युए में क्या तुमने यह नहीं कहा था कि XIOU को निमोनिया है? क्या तुमने नहीं कहा कि 3,000 रुपए चाहिए? क्यों चुप हो गई? मैं 1984 के दामों के हिसाब से चावल सबसे महंगा 1 किलो सिर्फ 17 पैसे था, 3 चीजें मिलाकर।
सिर्फ 1,400 रुपए थे, तुमने 3,000 मांगे। क्या तुम लोगों का पसीना बहाने वाले पैसे लूटने की कोशिश कर रही हो? यूएमए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी होगी। तुम्हें भी झूठे आरोप का स्वाद चखने दो। थू, तुम सब उसकी बकवास मत सुनो। भले ही आज तुमने संयोग से एक्सआईओयू को बचा लिया, लेकिन एक्सआईओयू आज तुम्हारे हाथों नहीं मरी तो कल उसकी जान फिर भी खतरे में होगी। माँ, तुम यह क्या कह रही हो? बेटा देखो, वह न सिर्फ तुम्हारी तनख्वाह रोकती है, मेरी सेवा नहीं करती, बल्कि बच्चों को भूखा रखती है। नहीं तो एक्सआईओयू कुत्ते से हड्डी छीनने नहीं जाती। एक्सआईओ को वापस ले जाओ। किंचे, तुम्हें अपने घर के लिए फैसला लेना होगा। तुम औरत, जल्दी से सामान बांधो और निकल जाओ। यह दुष्ट सौतेली माँ की कहानी बहुत ही अजीब है, लेकिन मैंने ईश्वर का दृष्टिकोण खोल दिया है। मुझसे टकराना, तुमने लोहे की चादर लात मारी है। जियांगनिंग, बुरी राक्षसी, डर क्यों रही हो? मैं सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं भूखी रहना पसंद करूंगी। बच्चों को पहले दूंगी। तुम क्या करोगी? क्या तुम ईश्वर की कसम खा सकती हो कि तुम्हारा दिल साफ है? मैं ली आंटी, क्या अभी भी ताश खेल रही हो? हाँ, अभी जा रही हूँ। ठीक है। यह बदमाश औरत पैसे कहाँ छिपा रही है? अरे, अब पैसे वापस मिल गए हैं। माँ, ये पैसे तुम नहीं ले सकती, सच में। माँ, किंचे की तनख्वाह तुम खुद ही रख लो। यह पैसे मैंने बच्चों के लिए खाने के लिए दिए हैं, अंडे खरीदने के लिए। तुम इसे नहीं ले सकती। हम तीनों के लिए जीने का रास्ता छोड़ दो। अरे रे, देखो यह कैसे रो रही है। तुमने दुख बेचना सीख लिया है। किंचे की तनख्वाह रखकर बुढ़ापे के लिए पैसे जमा कर रही हो। बहू के बच्चों के पैसे चुराकर ताश खेल रही हो। तुम क्या अच्छी चीज हो? तुम्हारे पास सबूत नहीं है, तुम मुझे बदनाम कर रही हो। सबूत नहीं है? सबूत कहाँ है? तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है? बी सब जानते हैं कि किन साहब वफादार हैं। ली आंटी को तुम्हारी खरीदारी के पैसे चुराने की क्या जरूरत है? तुम लोग यकीन करो, मेरे पास सच में सबूत है। सबूत है वहां। यकीन है तो चलाओ। यूएमए, तुम उससे शर्त लगाओ, मैंने पैसे नहीं छिपाए हैं। वहां थोड़ी देर में तुम उसे अच्छी तरह सजा दो। शर्त लगाओ। अगर तुम सबूत ला सकती हो तो मैं अपनी माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगूंगी। तुम जैसे चाहो वैसे करो। अगर तुम सबूत नहीं ला सकती हो, तुम पूरे गांव के सामने मेरी माँ को 10 बार सिर झुकाओगी, फिर एक भाई से तलाक लेकर इस घर से निकल जाओगी। 10 बार सिर झुकाना? 10 बार सिर झुकाना बहुत कम है। शर्त लगाओ। हम 100 बार की शर्त लगाएंगे। जाने पागल हो गई है। कैसे सिर झुकाने के लिए तैयार हो गई? ठीक है, तो 100 बार। अरे, मेरी याददाश्त देखो। पैसे छिपाए हैं तुम्हारे जूते में। क्या मत पकड़ो, पागल हो गए हो। माँ, तुम बुरे आदमी हो, उसे खींच लो। माँ, यह पैसा क्या है? जियांगनिंग ने जो कहा वह सच है। मैं तो ली चाची ने सच में बच्चे के पालने का पैसा चुरा लिया था। यूएमए, सबूत काफी स्पष्ट है। अभी कहा गया था। शर्त क्या थी? 100 सिर झुकाने। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, किन यूएमए, चालाकी मत करो, जल्दी से सिर झुकाओ। हाँ हाँ हाँ। यूएमए, भाभी आज के पास बहुत समय है। यह 100 सिर झुकाने, धीरे धीरे करो। अरे भाई, यूएमए, तुम और माँ, जियांगनिंग पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। जल्दी से माफी मांगो। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। यूएमए बहन,
क्या शर्त नहीं लगाई थी 100 सिर झुकाने की? अभी झूठा आरोप लगाया था। जब तुमने भाभी पर आरोप लगाया था तब तो बहुत जोश था। अब क्यों मानने से इनकार कर रहे हो? बात नहीं निभा रहे हो। अगले जन्म में मेंढक से शादी करो। हा हा हा। यूए में भाभी भी कोई छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाली नहीं है। तुम्हारे भाई के लिए तुम्हें छूट देती हूँ, 3 सिर झुकाओ। यह बात खत्म हो गई। मैं माँ, अरे हे भगवान, मेरी भाभी ने मेरी माँ को गुस्सा दिला दिया। अरे माँ, माँ जागो माँ। यह बूढ़ी औरत फिर से नाटक कर रही है। अरे सब घबराओ मत, पहले मुझे उसे एक सुई लगाने दो। हवा चढ़ाओ, नहीं तो अस्पताल ले जाने में देर हो जाएगी। अरे तुम बस करो माँ, तुम लोग कब तक नाटक करोगे? मैं क्या नाटक कर रहा हूँ? माँ, तुम बेहोशी का नाटक कर रही हो और झूठा आरोप लगा रही हो। क्या तुम सोचते हो मेरी आंखें नहीं हैं? अरे तुम बेईमान हो। मैं यह सब किसके लिए कर रही हूँ? अगर मैं यह पैसा नहीं रोकती तो यह आदमी इसे अपने प्रेमी पर उड़ा देता। क्या? प्रेमी? देखो, मैंने तुमसे कहा था जियांगनिंग रात को वैंग है से मिलने जाती है। तुम अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि चाची ने इतना बड़ा हंगामा किया। यह सब हमारे भले के लिए था। अरे सब लोग बात करना बंद करो। मेरी भाभी, वह अकेले रहती है, उसके लिए भी आसान नहीं है। भगवान देखो, मेरा इतना अच्छा बेटा, इस आदमी ने उसके साथ धोखा किया। तलाक तलाक होना चाहिए। तलाक तलाक? अरे मेरा गुस्सा। मैं तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन उस छोकरे का क्या? तुम क्या कहते हो? मैं मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। 2 बच्चों के साथ तुमने मुझसे शादी की। तुम भी खुशी से नहीं थी, चूंकि तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जगह है। जब सिविल अफेयर्स ऑफिस खुलेगा, हम तलाक ले लेंगे। तलाक? अरे रुको, नहीं, मैं यहाँ हूँ, अजनबी जगह। तलाक के बाद मैं कहाँ जाऊंगी? तलाक नहीं हो सकता। किंचे, मैं कसम खाता हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे 2 दिन का समय दो, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। नहीं तो मैं अपना सामान लेकर चला जाऊंगा, ठीक है? कृपया। मैं तुम्हें 2 दिन दूंगा। बेहतर होगा कि तुम मुझे निराश न करो। पापा, तुम बुरी औरत हो। जल्दी से मेरे घर से चली जाओ। नहीं, मुझे कोई तरीका सोचना होगा स्थिति को बदलने के लिए। यह छोकरा कौन है? ओह, यह वही है। वह आ गई है। मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा पैसा ले लो और मेरा काम करो। चिंता मत करो, मेरी मदद जाने को घर से बाहर निकालने में। चिंता मत करो। वांग हाई भाई, यह मेरा सारा पैसा है। अरे इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये पैसा ये किंचे के लिए रिश्वत देने के लिए है। अगर वांग हाई भाई ने ऊपर नीचे नहीं किया होता तो अजय भाई का डायरेक्टर का पद इतना स्थिर नहीं होता। हाँ हाँ, मुझे पता है। बहुत धन्यवाद। किंचे को तुम जैसी पत्नी मिली, वाकई बहुत भाग्यशाली है। बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ। यह किंचे की पत्नी नहीं है। यह किन्यू मेई और वांग हाई है। अरे हाँ, मैं एक चाल चल सकती हूँ आपको फंसाने की योजना। इन दोनों बुरे लोगों को एक साथ पकड़ लो। धतेरे की जियांगनिंग इस बार भी उसे बाहर नहीं निकाल पाए। नहीं, मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। यूए में तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। बाहर निकल जाओ। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? तुम्हारे भाई आज की बात से बहुत नाराज हैं। यहाँ तक कि बिस्तर भी बच्चों के कमरे में ले गए हैं।
तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मैंने देखा आज तुम बहुत तगड़ी लग रही थी, मुझे लगा था तुम बदल गई हो, लेकिन तुम अब भी वही कायर हो। भाभी तुमसे माफी मांगती है, तुम मेरी बात का बुरा मत माना। बताओ तुम चाहती हो मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? अब पूरे गांव में लोग कह रहे हैं कि मैं और वैंग है आपस में संबंध रखते हैं, लेकिन तुम तो जानती हो मैंने ये सब किया किंचे के लिए ही। अरे यूएमए, कल तुम मेरी मदद करो और वैंग है को गांव के पूर्व में उस सुनसान आंगन में बुला लाना। हम सामने बैठकर सारी बातें साफ कर लेंगे, ठीक है? मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा था और ये बेवकूफ खुद ही मेरे जाल में फंसने आ रहा है। अच्छा, चूंकि तुम सुधरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी एक बार मदद करती हूँ। ओह, मुझे थोड़ा काम है, लेकिन घबराओ मत। मैं वैंग है से जरूर कहूंगी, आखिरकार मैं हूं ही इतनी खूबसूरत और दयालु। हाँ चलो। सच मुझे मेरी मदद कर रहा है। किन यूएमए, ये सरप्राइज तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। अरे जल्दी करो जल्दी करो। क्यों बुलाया है? जल्दी बता। क्या तुम्हें जांगनिंग के बदन की लत नहीं लगी है? कल रात मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, बाद में पूरे गांव को पता चलना चाहिए कि तुमने उसे सोते हुए पकड़ लिया। किन्युए में पता नहीं था तुम इतनी खतरनाक हो। यही होता है मुझे गुस्सा दिलाने का नतीजा। कहाँ है? अरे यही है, ठीक यहाँ। वैंग है भाई, आप आ ही गए। यूएमए ने कहा आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं किन प्रधान को समझाने में चोरी छिपे मिलने की बात। हाँ वैंग है भाई, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा चेहरा मिट्टी में मिल जाएगा। मैं अभी भी हमारे किंचे के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। बेशर्म, मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। अरे भाभी जल्दी मत करो, बैठो, पहले पी लो। बैठो, पानी पी लो, अच्छे से बात करते हैं। हाँ हाँ, हम तुम्हारे लिए खास ड्रिंक लाए हैं, जल्दी टेस्ट करो। अरे मेरा मन नहीं है पीने का। पी लो, सोचो क्या कहना है। हाँ, जल्दी टेस्ट करो ना। तुम सही रहे हो। दवा डाली थी, खुशकिस्मती से मैं सतर्क थी। मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? असली मजा अब शुरू होगा। भाभी क्या हुआ? मुझे अचानक चक्कर आ रहा है, बहुत गर्मी लग रही। सच में बहुत गर्मी। अरे वो वांग हाई भाई। हाँ, मेरी भाभी को बुखार है, आप संभालो, मैं भाई को ढूंढती हूँ। मैं अपने भाई के पास जाती हूँ। हाँ जाओ जाओ। यूमेई, अरे हाय। छोड़ो मुझे यूमेई के पास जाना है। जी आंगनिंग, तुम्हारे पैर कांप रहे हैं, चल कैसे पाओगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें उठा के ले चलूं? छोड़ो, मुझे किंचे के पास जाना है। जी आंगनिंग, इतने दिन से अकेले हो, शर्मा क्यों रही हो? आओ, एक किस करो। चोरी चोरी, चोरी चोरी। हो गया। वाहली आंटी फिर जीत गई। कमाल का हाथ है, फिर जीत गई। अब कैसे खेले? लिकन, तुम्हारी बहू वांगहाई के साथ चुम्मा ले रही है। अरे क्या? अयो, मैंने अपनी आंखों से देखा गांव के पूर्व में झंग परिवार का परित्यक्त आंगन। अंदर से आवाजें आ रही थी, वो वाली आवाज।
घिन आती है, जल्दी जाके देखो, तुरंत जाओ। बेटा निकल जल्दी, तेरी बीवी बेवफाई कर रही है। क्या? वांगहाई भाई, आप ऐसा मत करो, मेरे पास परिवार है। तो क्या हुआ जियांगनिंग? मैं भविष्य में फैक्ट्री का मालिक बनूंगा, तुम मेरे साथ रहो। किंचे के साथ रहने से बेहतर होगा। तुम फैक्ट्री का मालिक बनोगे? बिल्कुल। कितना मुलायम और चिकना है। हाँ, अरे दिखाई नहीं दे रहा। कितना अंधेरा है, अरे दिखाई नहीं दे रहा। अरे निंग निंग, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वैंग है भाई, मुझे पकड़ो। निंग निंग, तुम कहाँ हो? जियांगनिंग, यह औरत। माँ, बस करो, इतना शर्मिंदा मत करो, मेरे साथ वापस चलो। सुनो सुनो, यह औरत बेवफा है। सभी लोगों को हमारे किंचे का साथ देना चाहिए, उसे मारो मारो। क्या हुआ? अरे ग्राम प्रधान, आप आ गए। आपको हमारे किंचे का साथ देना चाहिए, उसकी पत्नी बेशर्म है और किसी आदमी के साथ है। पहले शांत हो जाओ। अगर जियांग ने वास्तव में कुछ गलत किया है तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जियांगनिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? जल्दी बाहर आओ और माफी मांगो। अरे बस हो गया, मेरी माँ आ गई, अब क्या करें? यह आवाज तो इस औरत की है। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरे बेटे का न्याय करो। अच्छा, यह औरत वाकई इस लड़के के साथ है। मैं आज तुम्हें मार डालूंगी। ली चाची, पहले शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। क्या स्पष्टीकरण? आज ग्राम प्रधान यहाँ है, तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। माँ, उनकी बात सुनो, शायद कुछ गलतफहमी हो। माँ, मत मारो। मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें धोखा देने वाली को। मैं तुम्हें बेवफा बनाती हूँ, मैं तुम्हें मेरे बेटे के साथ धोखा देती हूँ। अच्छा, मारो, हमारे गांव में तुम जैसी बेशर्म औरत के लिए कोई जगह नहीं है। ली चाची, उसे मारो, उसे मार डालो, उसे मार डालो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, उसे मारो। मत मारो, मत मारो, वो है। मारो मारो, मुझे मार डालो। रुको, यह आवाज क्यों परिचित लग रही है? अरे यूए में तुम कैसे हो गई? माँ, अरे मेरी प्यारी बेटी। किंचे, तुम क्या कर रहे हो? तुम कारखाने में ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तुम आकर मेरी बहन को सताने आए हो। मैं कर रहा हूँ। अरे पहले मत मारो, ये सब गलतफहमी है। अरे यह किन्युए में कैसे हो गई? वे दोनों कैसे एक साथ हो गए? मत देखो, चले जाओ। ली भाभी, ये सब क्या है? तुमने कहा था कि इस कमरे में जियांगनिंग है। अरे मुझे नहीं पता इस कमरे में यूए में कैसे हो गई। ग्राम प्रधान, मेरी यूए में एक अच्छी लड़की है। यह जरूर जियांगनिंग वो औरत है जो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। माँ, तुम मेरी बहू को कितना भी नापसंद करो, तुम उस पर इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकती। अरे तुम्हारी झाओ दादी ने खुद देखा है, जियांगनिंग और वैंग है चुंबन कर रहे थे। हाँ, मैं दूरदर्शी हूँ, मैं गलत नहीं देख सकता। ग्राम प्रधान, मेरे लिए न्याय करो, मैं भी पीड़ित हूं, मुझे धोखा दिया गया है। इतना बड़ा आदमी कैसे गायब हो गया? जियांगनिंग, बाहर आओ। जियांगनिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम छिप नहीं सकती। दादी, बाहर आओ। दादी यहाँ है। अरे यह क्या हो रहा है? यूए में तुम और वैंग है दोनों। यह, अरे भगवान, तुम्हें पता नहीं क्या हुआ? तुम अभी कहाँ गए थे?
साफ है कि तुम और वैंग है मिले थे। फिर कमरे में मेरी बेटी कैसे हो गई? दिख नहीं रहा। वैंग है भाई, अरे मुझे पकड़ो। निंग निंग, तू कहाँ है? निंग निंग, अरे निंग निंग, तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ वैंग है भाई। ठीक है। सोचा नहीं था कि इतना मजा आएगा। निंग निंग, मैं आ गया हूं। बस हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं वैंग है को जियांगनिंग ने पटक दिया होगा। अरे आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ लिया। छुप मत भाई, तुझे दर्द होगा। आ, एक चुंबन ले। सब लोग पीछे आओ। मैं तुझे बता रहा हूँ, यही है, मैंने कल खोजा था। यही जगह है, यही है। चलो जल्दी से देखने चलो। किन्यू ने, आज मैं तुझे बता दूंगा कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब क्या होता है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। निंग निंग, एक चुंबन ले। क्या मजा आया। अपनी आंखें खोलो और देखो मैं कौन हूँ। तू कैसे हो गया? अरे जियांग ने कहा है। तू पूछने की हिम्मत करता है। निश्चित रूप से उसने तुझे फंसाया है। जियांग ने, यह औरत। बस हो गया, मेरी माँ आ गई, अब क्या करें? अरे मैं करता हूं। अरे उठो। तू जल्दी कर, तू इतना बेकार कैसे हो सकता है? तू कर सकता है तो कर, नहीं कर सकता तो बकवास मत कर। दरवाजा रोक, उन्हें अंदर आने दो, हम दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। बोलो, अभी कहाँ गया था? बोलो, तुझसे पूछ रहा हूँ। मैं तो घर पर खाना बना रहा था, मैं कहाँ जाता। अच्छा, तू यहाँ आई। तू बहस करने की हिम्मत करता है। माँ, वह मेरी बीवी है। मैं देखा हूं तुम्हें इसकी हिम्मत है उसे छूने की। वह तो तलाक लेने वाला था, मुझे कैसे बचाएगा। किंचे, साफ है कि उसने तेरी बहन को फंसाया है। तू उसकी रक्षा कर रहा है। माँ, हर चीज का तर्क होता है। जियांगनिंग साफ तौर पर अभी यहाँ नहीं थी, कैसे चोरी कर सकती है यह बात, इसके बारे में पूछा जा सकता है। वांग है और यूएमए से। एक्सायो ने सही कहा। यूएमए, तू क्या कर रहा है? चाचा तेरे लिए न्याय करेगा। आधे घंटे पहले मैंने अपनी भाभी को देखा। वैंग है से बात करते हुए मैंने रोकने की कोशिश की। नतीजा यह निकला कि अरे यह जरूर भाभी है, क्योंकि कल की बात मुझसे नफरत करती है, इसलिए अरे मैं नहीं जी पाऊंगा। मेरी प्यारी बेटी, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? मरने की बात कर रही हो। वह भी है, यह दिल की बुरी औरत, तुम मर जाओ। अरे मैं भी पीड़ित हूं। ग्राम प्रधान जियांगनिंग है। जियांगनिंग ने मुझे यहां बुलाया है। क्या तुम्हारे पास सबूत है? यही है। वांग है भाई, गांव के छोटे से घर में बिना मिले नहीं रहेंगे। हस्ताक्षर जियांगनिंग। क्योंकि जियांगनिंग इन दिनों पूरे गांव में हलचल मचाती है। वह बिल्कुल एक अभिशाप है। ऐसी औरत, उसे क्यों रखें? नदी के किनारे ले जाकर डूबो दो। हाँ, उसे डूबो दो। हाँ, डूबो दो। जियांगनिंग, तुम नाटक मत करो। तुम मुझे बहकाने में नाकाम रही, तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो और अपनी बहन की इज्जत भी दांव पर लगा दी। तुम ऐसी औरत हो, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? क्यों 2 दिन भी इंतजार नहीं कर सकते? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अरे तुम्हें हंसने की शर्म भी नहीं आती? अरे इस कमरे में सब लोग तुम्हारे अलावा किसी के पास दिमाग नहीं है। मैं सच में हंसना चाहता हूँ। तुम्हारा ये क्या मतलब है? इस कागज पर मोहर किन्यू क्लिनिक की मोहर है। अगर मैं सच में वैंग है से मिलना चाहती तो मैं इतनी मेहनत क्यों करती उसके क्लिनिक से कागज फाड़ने के लिए, है ना? हाँ, यही सही है। मेरे पास उसके बहकाने के सबूत भी है। किंचे, देखो तुमने क्या चुना है। जियांगनिंग जब से किन घर में आई, विधवा जीवन शुरू किया, तब से वह मुझे बहकाती है, मुझे पैसे देती है।
मुझे उसे ले जाने के लिए कहती है, शहर में अच्छे दिन बिताने के लिए। मैं किंचे के साथ एक ही कारखाने में काम करने के नाते मना कर दिया, लेकिन किसने सोचा था जियांगनिंग वो और भी ज्यादा बढ़ गई। वो मुझ पर हावी होने में नाकाम रही तो मुझे बर्बाद करना चाहती है। प्रधान। वांग है, तुम बकवास मत करो। एक भाई। वैंग है भाई सच कह रहा है। उस रात मैंने खुद देखा भाभी ने वांगहाई भाई को 30 रुपए जबरदस्ती थमाए और कहा कि वांगहाई भाई उसे लेकर भाग जाएं। कल रात झाओ दादी भी वहां से गुजरी थी। उन्होंने जरूर देखा होगा। मेरी दूरदृष्टि कभी गलत नहीं होती। अरे जियांगनिंग, हमारे किन परिवार ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? अच्छा, आज तो उन्होंने मेरे सामने ही नाटक कर दिया। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली अभिनय क्या होता है। यह रुमाल वाकई मेरा है। युमेई, अब तो बात सामने आ ही गई है। तुम्हारा और वांगहाई का वह मामला। भाभी ने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अब छुपाना मुश्किल है। क्या बात कर रहे हो? दरअसल युमेई और वांगहाई एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जब मेरी सास को पता चला तो उन्होंने दहेज की लालच दिखाई। लेकिन वांगहाई वह गरीब है और उन दोनों ने मुझसे पैसे उधार मांगे। मैंने सच में नहीं सोचा था कि यह बेचारा जोड़ा आज इस मुकाम पर पहुंच जाएगा। अरे नहीं नहीं, यह तो पाप है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जियांगनिंग, तुम तो उपन्यासकार हो गए हो। तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? युमेई, उस रात तुम भी तो वहीं थीं। अगर मैं वाकई वांगहाई से मिलने गई होती तो मैं तुम्हें जानबूझकर क्यों साथ ले जाती? भाभी की एक बात मान लो, अब तुम सच बोल दो। भाभी तुम्हें माफ कर सकती है। अगर तुम सुधर जाओ तो पुरानी बातें भूल जाऊंगी। अरे मैंने नहीं किया, नहीं किया। सब लोग उसकी बात मत सुनो, मत सुनो। झाओ दादी, सच बताओ, क्या जियांगनिंग ने जो कहा वह सच है? थोड़ा दूर थी, लेकिन मैंने देखा। युमेई बहन वांगहाई की तरफ मुस्कुरा रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो। सब झूठ है, कोई सबूत नहीं है। यह तो बदनामी है। सबूत? तुमने मुझे याद दिला दिया। मेरे पास सबूत है। तुम पागल हो गए हो क्या? झूठ रहे हो और सभी है। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो आज मैं घुटने टेककर कुत्ते की तरह भौंकूंगा। मैं तुम्हें अब से दादी कहूंगा। अरे मेरे पोते, अपनी बाईं जेब में देखो, वह फूली हुई है। क्या है यह? यह क्या है? वैंग है। तुम्हारी जेब में यूएमए की हाथ की चेन है। क्यों नहीं मान रहे हो? छे, ये कैसे हो सकता है? यह है। यहाँ कुछ तो है। मेरी जेब में सच में कुछ है। तुम इतना हिचकिचा रहे हो, क्या चोर हो? किंचे, तुम क्या कर रहे हो? मत आना, या मैं सीधे मिर्गी का दौरा पड़ जाऊं। अरे अरे अरे, यह चेन यूएमए की ही है। एक भैया, अरे यह बीच में कुछ गड़बड़ हो गया है। मैं और वैंग है, कोई गलत संबंध नहीं है। अरे कोई गलत संबंध नहीं है। अरे क्या वैंग है ने तुम्हें मजबूर किया? ग्राम प्रधान, वैंग है ने ऐसा कुत्ते जैसा काम किया है। उसे गोली मार देनी चाहिए। हाँ ठीक है। अरे मेरी बेचारी बेटी, इतनी देर बाद पता चला कि वैंग है बदमाश है। अपने निचले हिस्से को काबू में नहीं रख सका और झूठा आरोप लगाया। किंचे की पत्नी, गोली मारो, जरूर गोली मारो। अरे अरे, गोली मारो, गोली मारो। वैंग है भैया, बुराई का अंत है। वापस लौट आओ। क्या तुमने उसे मजबूर किया या तुम दोनों को प्यार हो गया? तुम ये व्यक्ति, मैं और यूएमए का गलत संबंध है। जियांगनिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम स्वेच्छा से। अरे क्या? अरे यूएमए, यूएमए, कुछ बोलो। अगर तुम मेरी परवाह नहीं करोगे तो मरने से पहले किसी को साथ ले जाऊंगा। तुमने मुझे जो नशीली दवा दी थी वो अभी भी मेरी जेब में है।
मैं मानता हूँ, मैं और वैंग है भैया। सच में प्यार में है? अरे तुम माँ, मैं यूएमए के साथ हुए मामले की वजह से फैक्ट्री में डिमोशन हो गया। मेरे पास सिर्फ यही है। तुम्हारी माँ कौन है? तुम एक टोकरी अंडे लेकर मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? सपना देख रहे हो? माँ, अब पूरे गांव को पता है कि मैं और यूएमए एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने शादी से पहले अपनी कौमार्य खो दी। अगर माँ नहीं चाहती तो माँ उसे जिंदगी भर पाल ले। अरे माँ, मैं एक अच्छा दिन चुनूंगा, यूएमए को लेने आऊंगा। मत छोड़ो, मत छोड़ो। क्यों नहीं टूट गए? सब मर गए। उम्र हो गई है, मरने की बात मत करो, वरना भगवान सुन लेंगे, सोचेंगे यहाँ मन्नत मांग रहे हैं। पापा देखो, तला हुआ बड़ा कीड़ा। अरे आ गया। सब सब्जियां तैयार हैं, मेरी बनाई हुई चीजें चखो। वाह, मांस बहुत सुगंधित है। अरे नहीं खा सकते, कौन जाने उसने जहर मिलाया है या नहीं। बहुत स्वादिष्ट है, तुमने मेहनत की है। जलाओ। किंचे, जब मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी है तो तलाक की बात छोड़ दो। हाँ, कुछ दिनों में मैं घर साफ करूंगा। मैं कमरे में सोऊंगा। शादी को इतना समय हो गया है, मैंने वाकई कुछ गलतियां की हैं। आगे तुम्हें दुख नहीं दूंगा। किंचे कमरे में सोने गए। हे भगवान, यही है समय यात्रा का इनाम। मैंने कहा था सब्जी में झड़ है, देखो उसे खाकर बेवकूफ बन गई है। अरे माँ, ये 8 एब्स जो आ गया है उसे स्वीकार करो। मैं 80 के दशक में अच्छे से रहूंगा, बेटा और बेटी दोनों होंगे। हैंडसम लड़के के साथ अच्छे दिन। आज रात का लक्ष्य किंचे को जीतना है। हेलो, अंदर कोई है? नहीं तो मैं अंदर आ रहा हूं। अरे बचाओ। मम्मी पापा तुम क्या कर रहे हो? हे भगवान, XIOU ने देख लिया। बहुत शर्मिंदगी हुई। भाई पापा भी जहर खा गए हैं। किन भाई, तुम वहां क्या सोच रहे हो? मैं और क्या सोचूंगा, भाभी के बारे में सोच रहा हूं। अरे तुमने देखा, जब से किन साहब घर वापस आए हैं, हर दिन चेहरे पर चमक है और जोश भरा हुआ है। शादी होना अच्छा है। देखो, अब किन भाई के कपड़े खुशबूदार हैं। बिना कहे ही पता है भाभी ने धोए हैं, है ना? ठीक है, ठीक है, तुम लोग जल्दी से अपने काम पर लौटो। काम में देरी मत करो। सबको एक अच्छी खबर सुनाता हूं। हमारे कारखाने में जश्न मनाया जाएगा। हमारे देश में प्रतियोगिता में दूसरा पहला दर्जा है। आज एक एयर गन प्रतियोगिता होगी, पहले स्थान पर। अरे एयर गन प्रतियोगिता? क्यों निदेशक ने कहा ये प्रतियोगिता, लेकिन ये पुरुष और महिला टीम है। तुम बिल्कुल सही हो। भाभी को भी ले आओ। हाँ, हम सभी देखना चाहते हैं जो तुम्हें संभाल सके वो कितनी बेहतरीन होगी। निदेशक, भाभी को ले आओ, सब मिलकर मस्ती करेंगे। घर पर बच्चों को संभालने से बेहतर है। ठीक है, तुम लोग पहले काम पर वापस जाओ।
उसने ऐसा कार्यक्रम पहले कभी नहीं किया। मुझे कपड़े की दुकान पर जाना है, उसके लिए एक सुंदर स्कर्ट खरीदनी है। अब बाहर जाने पर भी मुझसे झगड़ा होता है। तुम्हारी खुद की टांगें छोटी हैं, किसी और को दोष मत दो। अजय भाई, तुम वापस कैसे आ गए? भाभी कहाँ है? मुझे उससे कुछ काम है। वह बाहर गई है, जल्दी वापस आएगी। तुम्हें क्या कहना है? मैं उसे तुम्हारा संदेश दे दूंगा। यह स्कर्ट भाभी को देना, उससे कहना कि कारखाने में दोपहर को एयरगन प्रतियोगिता हो रही है, पुरुष और महिला टीम बनाए। उसे भी ले आओ, सब मिलकर मस्ती करेंगे। जियांग, अजय भाई के साथ खड़े होने का क्या अधिकार है? मैं सभी को बताना चाहता हूं कि असली जोड़ी क्या होती है। अरे जियांग, तुम्हारी छोटी बहन। सब तैयार हो गई है, तुम अभी तक ऐसे क्यों हो? तुम्हारी हवा क्या मतलब है? मैंने अभी सुना, तुम्हारे क्यूइन चे ने कहा खाद्य कारखाने में एयरगन प्रतियोगिता हो रही है, परिवार वालों को भी आना है। तुम्हारी ये नई स्कर्ट भी खरीदी है। तुम्हें यह बात पता नहीं है? पता है, मैं अभी तैयार हो रही हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। यह क्यूइन चे भाई की पहली गिफ्ट है। क्यूइन यू में यह कमी नहीं। देखती हूँ, मैं उसका मुंह बंद कर दूंगी। नहीं क्यूइन भाई, ये कितने बजे हैं? भाभी अभी तक क्यों नहीं आई? तुम इतने परेशान क्यों हो? भाभी जरूर अच्छे से तैयार होकर आएगी। हाँ क्यूइन भाई, इस साल की प्रतियोगिता एयरगन है, वो तुम्हारी विशेषता है। आज तुम्हें सबको अपना कमाल दिखाना होगा, है ना? अजय भाई, मैं देर से तो नहीं आई? यू मेई, तुम कैसे आ गई? भाभी कहाँ है? भाभी ने कहा वह नहीं आना चाहती, शर्मिंदगी से डरती है। उसने यह भी कहा तुम्हारी खरीदी हुई स्कर्ट से पसंद नहीं है। मैंने अच्छे शब्दों में समझाया, लेकिन अंत में मुझे डांट ही मिली। ऐसा भी होता है। किन भाई, आज का मुकाबला तो मिश्रित जोड़ी का है। हमने लोग ढूंढ लिए हैं। हाँ, तुम क्या करोगे? मेरी बीवी निश्चित रूप से 2 बच्चों के कारण फंस गई है। इस बार का मुकाबला मैं नहीं खेलूंगा, तुम लोग मेहनत करो। अच्छे भाई, तुम तो बहुत समय से चाहते थे। चिवान और चियोयुंग के लिए टीवी खरीदना, मुझे तुम्हारे साथ जोड़ने दो। तुम वंघाई से पहले ही सगाई कर चुके हो, यह उचित नहीं है। अरे किन डायरेक्टर, क्या आप यूमी बहन के साथ जोड़ी बनाएंगे? वैसे भी तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो? यूमी किसके साथ अच्छी लगती है? कुछ नहीं, जोड़ी बनाने की बात कर रहे हैं। जोड़ी? ओह, मैं समझ गया। जी आंगनिंग नहीं आई है, इसलिए किन डायरेक्टर अकेले रह गए हैं। किसने कहा अच्छे भाई अकेले हैं? मैं तो यहाँ हूँ, है ना? अरे बाप रे, इतनी सुंदर परी कहां से आई है? बहुत खूबसूरत है। ये कौन है? क्या कोई जानता है? क्या ये फैक्ट्री मैनेजर द्वारा बुलाई गई अभिनेत्री है? वो अभिनेत्री से भी ज्यादा सुंदर है।
अरे देखो, वो किन डायरेक्टर की ओर बढ़ रही है। यह जियांगनिंग है। प्यारे, क्या मैं देर से आई हूँ? न जल्दी न देर, बिल्कुल सही समय पर आई हो। भाभी, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ 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 हाँ। अभी हम बात कर रहे थे कि भाभी शायद नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब आई तो इतनी शानदार पोशाक पहनी थी। किन डायरेक्टर, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। जियांगनिंग, तुमने ऐसा क्या पहना है? क्या तुम जानबूझकर लोगों को लुभाना चाहती हो? यूमेई, तुम अपनी भाभी से ऐसे कैसे बात करती हो? क्या मैंने गलत कहा? देखो उसने क्या पहना है, कंधे दिखा रही है, चलती है जैसे फूलों की धुरी हो। यह सार्वजनिक जगह है, तुम्हारा घर नहीं है। यूमेई, तुम्हारा ज्ञान कम है। भाभी तुम्हें दोष नहीं देती, क्योंकि तुम बड़े शहर नहीं गई हो और फैशन के बारे में कुछ नहीं जानती हो। है क्या फै? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? पिछड़ेपन की बात छोड़ो, पहले यह बताओ, तुमने मुझे आज की एयरगन प्रतियोगिता के बारे में क्यों नहीं बताया? बताओ, क्यों एयरगन प्रतियोगिता और परिवार को आमंत्रित करने की बात छुपाई? क्या? उसने तुम्हें नहीं बताया? उसने अभी कहा कि मैं नहीं आना चाहता, कहा कि मैं शर्मिंदा होने से डरता हूँ। किन्युए में मैं ही तुम्हारी भाभी हूँ, शादीशुदा औरत। तुमने निमंत्रण छुपाया, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पास क्या अधिकार है मेरे पति के पास खड़े होने का? यह एयर गन प्रतियोगिता पुरुष और महिला की जोड़ी में होगी। पहले पुरस्कार के रूप में एक टीवी मिलेगा। XIOU और XION बहुत दिनों से सोच रहे हैं, तुम्हें तो गन चलानी भी नहीं आती, क्या मदद करोगे? एयर गन चलाना मुझे सच में नहीं आता। बचपन में मैं अपने दादा के साथ जंगल में जाता था, वहां जंगली सुअर मारा करता था। सोचता हूँ एयर गन चलाना भी कोई मुश्किल नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ जोड़ी बनाऊंगा, पहला स्थान लेकर टीवी दोनों बच्चों के लिए ले जाऊंगा। ठीक है। बैंग है, तुम मेरे साथ जोड़ी बनाओ, टीवी जीत कर लाना ही होगा। मैं हूं, जीत तो पक्की है, देख लेना। भाभी और ननद, आज की ये प्रतियोगिता बहुत रोमांचक होने वाली है। हमारे कारखाने की ये एयर गन प्रतियोगिता हमारे ओलंपिक खिलाड़ियों के पहले स्वर्ण पदक जीतने की खुशी में आयोजित की गई है। पहले स्थान पर नवीनतम मॉडल का टीवी मिलेगा, इसलिए ये पहली प्रतियोगिता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता होगी। दूसरी प्रतियोगिता महिलाओं की एयर पिस्टल प्रतियोगिता होगी। मुख्य निर्णायक, इन दोनों प्रतियोगिताओं के कुल अंकों के आधार पर विजेता का फैसला होगा। मुख्य निर्णायक, ठीक है। किन महानिदेशक, मुझे लगता है तुम्हें जियांगनिंग को समझाना चाहिए, नहीं तो अंत में सबसे निचले स्थान पर रहेंगी। न केवल उसकी बल्कि तुम्हारी भी शर्मिंदगी होगी। मैं हूं, वह हारेगी नहीं। 10.5। बहुत अच्छा। ये किन महानिदेशक बहुत ताकतवर है। मुझे लगता है इस बार का चैंपियन वही होंगे। इतनी जल्दी खुश मत हो। महिलाओं की प्रतियोगिता के अंक भी आधे हैं, याद रखना। किन्युए में पहले मेडिकल कॉलेज में थी, उसने एयर गन प्रतियोगिता जीती थी। मुझे लगता है जियांगनिंग किन्युए को नहीं हरा पाएगी। नौ 9.6 अंक। अरे नहीं, मैं 10 अंक क्यों नहीं लगा पा रहा? मुझे लगता है ये गन में कुछ समस्या है। वैंग है, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो। देखता हूं तुम्हें उड़ा दूंगा। अरे किन महानिदेशक घायल हो गए हैं, जल्दी करो। किंचे किंचे कितनी गंभीर चोट है? क्या तुम प्रतियोगिता छोड़ोगे? मैं तुम्हें 300 का मुआवजा दूंगा, इसे दवाई के खर्च के रूप में लो। नहीं, मैं मुकाबला जारी रखूंगा।
यह निश्चित रूप से वैंग है की शरारत है, बेईमान। किंचे, तुम्हारा हाथ घायल है, निशाना थोड़ा ऑफ होगा। क्या तुम नहीं हो? मैं जो अंक खो रहा हूं, तुम उन्हें वापस ले आओ। जाओ। मुकाबला जारी रखो। 10.2 रिंग। ये सही है। पहले की बंदूक तो निश्चित रूप से समस्या थी। चूक गया। आठ बिंदु 5 रिंग। 9.6 रिंग। किन महानिदेशक, तुमने कितने अंक खो दिए हैं? यह थोड़ा नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा वो बोझ उठा सकता है? यह निदेशक बनकर ऊब गया है, जेल में कैदी बनना चाहता है। धत तेरे की किंचे, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं घोषणा करता हूं, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। अब परिणाम घोषित किए जाते हैं। वैंग है का व्यक्तिगत कुल स्कोर 95.3। किंचे एकल प्रदर्शन कुल स्कोर 74.5। आज किन निदेशक का दिन बुरा रहा? कहीं उसकी पत्नी की वजह से तो नहीं? मैं तुम्हें बता दूं, ये उसकी गलती है। मैंने उसे पहले ही कहा था, उसे यूएमए के साथ टीम बनानी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं सुना। इस बोझ को लेकर आया, हारना तो तय था। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से प्रतियोगिता से हट जाओ, वरना लोग तुम्हें इशारों पर उंगली उठाएंगे। वह सच में सोचती है कि मेरे पास क्षमता नहीं है। क्यों न मैं उसकी योजना का फायदा उठाऊं और उसे शर्मिंदा कर दूं। यह प्रतियोगिता भी मजेदार नहीं है, बहुत उबाऊ है किंचे। चलो घर चलते हैं और नहीं खेलते। तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें खुशी दे। अगर वह प्रतियोगिता से हट जाती है तो मैं उसे सार्वजनिक रूप से कैसे कुचलूंगा। भाभी कैसे एक के बाद एक विचार ले आती हैं। कहीं तुम डर तो नहीं गए? मैं क्यों डरूंगा? मैं तो बस इनामों को नजरअंदाज कर रहा हूँ। जियांगनिंग की बड़ी बातें, टीवी तक को नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगता है हमारी जियांगनिंग भाभी डर गई है। मैदान में जाने की हिम्मत नहीं है, जानबूझकर इनामों में कमी निकाल रही है। कह रही है कि दिलचस्पी नहीं है, लेकिन असल में इस समय उनका दिल निश्चित रूप से टूट रहा होगा। ये लोग मेरे सामने ही तुम्हें इस तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। जब मैं नहीं हुआ तो क्या करते होंगे? तुमने कितना दुख सहा और कितनी पीड़ा झेली। पति, मैं थोड़ी देर में उनका मुंह तोड़ दूंगी और फिर टीवी हमारे बच्चे के लिए घर ले आऊंगी। मुझे तुम पर विश्वास है। भाभी की नजर इतनी ऊंची है। तो मैं अपनी जेब से फिर 4,000 रुपए निकालूंगा। क्या टीवी और 4,000 रुपए? यूएमए, लेकिन तुम्हारी महीने की तनख्वाह सिर्फ 20 रुपए है। तुम 4,000 रुपए कैसे निकाल सकती हो? मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वैंग है के पास नहीं है। मैं वैंग है की 5 साल की तनख्वाह को दांव पर लगा रही हूँ। किन यूएमए, तुम पागल हो गई हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं पागल नहीं हूँ, प्रतियोगिता में हार जीत तो होती ही है। अगर वह जियांगनिंग मुझसे हार गई तो वह और मेरा भाई भी मुझे 5 साल की तनख्वाह देंगे। वो 5 साल की तनख्वाह है, 5 महीने नहीं। वह सिर्फ एक गृहिणी है, हर दिन चूल्हा चलाती है। बंदूक छूना तो दूर की बात है। मैं जरूर जीतूंगी। हाँ, यूएमए तो पिछले साल एयर गन प्रतियोगिता में भी शामिल हुई थी। किंचे डायरेक्टर है, उनकी तनख्वाह मुझसे दोगुनी से भी ज्यादा है। अगर वो जीत गई तो वो टीवी से ज्यादा फायदेमंद होगा। जब से यूएमए ने चुनौती दी है तो मैं जो उसका मंगेतर हूं, अगर पीछे हट गया तो क्या मैं आदमी हूं? आप लोग बताओ। हाँ, ठीक है, तो चलो प्रतियोगिता करते हैं।
यूएमए, तुम थोड़ी देर में मेरी मदद करना। भाभी को बहुत ज्यादा शर्मिंदा न करना। अगला है महिला एयर पिस्टल 10 राउंड की एकल प्रतियोगिता। दोनों प्रतियोगियों को आमंत्रित किया जाता है। महिला वर्ग की प्रतियोगिता अब शुरू होती है। यूएमए में अरे 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 भाभी, तुम पहले सर्कस में थी क्या? इतना मजा आ रहा है, हा हा हा। जल्दी क्या है, मजा तो अभी शुरू हुआ है। सच में याद आ रहा है, मुझे लगा था कि मैं फिर कभी एयर नहीं चुकाऊंगी। जियांगनिंग को बंदूक पकड़ने का तरीका भी नहीं आता। अगर वो अच्छा स्कोर कर पाई तो मैं उल्टा खड़ा होकर मल खाऊंगा। मैंने उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। वैंग है को बधाई। किन्हीं मेरी टीम कुल स्कोर 162.3 पॉइंट। हाँ, भाभी, माफ करना, मैं गलती से मदद करना भूल गई। अगर अब तुम जीतना चाहती हो तो तुम्हें 10 रिंग का स्कोर बनाना होगा। 10 रिंग? मैं तो भाभी, मेरी सलाह है कि जबरदस्ती न करो, वरना बेहतर होगा कि अभी ही हार मान लो। नहीं, अगर हार भी हुई तो गरिमा के साथ हारूंगी। चूंकि तुम दिखावा कर रही हो तो 5 साल की तनख्वाह दाव पर लगा दो। 10 साल की तनख्वाह दाव पर लगाओ। यूमेई, क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल भाभी, कहीं तुम डर तो नहीं रही? बस 10 साल की तनख्वाह है, मैं क्यों नहीं दाव लगाऊंगी? ठीक है, 10 साल ही सही। अच्छा ठीक है। कृपया सभी गवाह बने। जियांगनिंग किंचे अगर इस प्रतियोगिता में हार गई तो किंचे मुझे 10 साल की तनख्वाह ट्रांसफर करेगा। भाभी, अब तुम पछताने का मौका नहीं पाओगी। पछताना? माफ करना, मेरे शब्दकोश में कभी पछताना शब्द नहीं रहा। भाभी, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मुझे लगा था कि तुम 10 रिंग लगाओगी, लेकिन क्या सोचा था कि सिर्फ 2 रिंग ही लगा पाई। बस डींगे हाँक रही थी। 6 रिंग लगाना भी उसकी किस्मत की बात थी। 10 रिंग उसे तो अपनी जान ही दाव पर लगानी पड़ेगी। ये दोनों बेवकूफ सोचते हैं कि मैं बुद्धू हूँ। थोड़ी देर में इनकी पतलून तक उतरवा दूंगी। जरूर मेरी आंखों में धूल है। सच में 10 रिंग। जियांगनिंग वो बुलसा लगा दी। किंचे जियांगनिंग टीम को बधाई। कुल स्कोर 162.5 अंक। जियांगनिंग ने 20 अंक पीछे छोड़ दिए और 0.2 अंक से जीत गई। ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? किस्मत भी ताकत का हिस्सा होती है। तुम दोनों भुगतान कैसे करोगे मेरी 10 साल की तनख्वाह का? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। बस 0.2 अंक से हार। किन यूमे, तुमने कहा था ना कि पक्की जीत है। पक्की जीत। अगर तुम 2 अंक और जीत लेती तो हम जीत जाते। रीमैच होनी चाहिए। रीमैच, रीमैच, रीमैच। मुझे कोई आगे नहीं। ठीक है, तो फिर एक बार और प्रतियोगिता करते हैं। रुको जियांगनिंग, अगर प्रतियोगिता करनी है तो कुछ मुश्किल चीज करते हैं। दिलचस्प है, तो बताओ कैसे प्रतियोगिता करेंगे? मरा हुआ निशाना तुम्हारी कला कैसे दिखेगी? चलो कोई आदमी ढूंढते हैं, उसके सिर पर सेब रखकर चलने देंगे निशाना बनाने के लिए। नहीं नहीं, यह तो बहुत खतरनाक है और साथ ही कोई भी निशाना बनना नहीं चाहेगा। मैं करता हूं। तुम अगर उसने मुझे घायल कर दिया
तो देखना मैं उसे पूरा हर्जाना वसूलूंगा। अगर गलती से तुम्हें चोट लग गई तो क्या होगा? तुम्हारी बीवी तो 10 रिंग लगा सकती है, फिर मुझे चोट कैसे लगेगी, सिवाय इसके कि बदले की भावना से काम करे। कोई बात नहीं, चलो प्रतियोगिता करते हैं आज तो। हमें न सिर्फ टीवी वापस लेना है बल्कि जीतकर वैंग है कि 10 साल की तनख्वाह भी लेनी है। हा 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 हा। अगर तुम नहीं कर सकते तो हार मान लो। ये मैंने 5 अंक हासिल किए, किस्मत अच्छी है। अरे वैंग है, क्या तुम डर गए? डर किस बात का? फिर से। मजाक है, क्या वह मेरी बंदूक से तेज हो सकता है? अरे इस अंक को गिरा दिया, क्या यह सीधे मेरे लिए है? अभी तक नहीं गिरा, अंक नहीं गिने जा सकते। लेकिन इस जगह पर अगर निशाना चूक गया तो क्या होगा? अरे तुम कहां निशाना लगा रहे हो? मैं नहीं खेल रहा। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। आ, कोई बात नहीं, जरा सी भी चोट नहीं लगी, बस ज्यादा डर लगा। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो। यूए में तुम्हारा क्या ख्याल है, आगे और प्रतियोगिता करें? मैं नहीं करूंगी। मैं घोषणा करता हूं, कामरेड जियांगनिंग, कामरेड किंचे इस प्रतियोगिता की विजेता है। थोड़ी देर में मैं व्यवस्था करूंगा कि टीवी तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाए। धन्यवाद फैक्ट्री मैनेजर। जियांगनिंग, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे नहीं। वांग है, क्या तुम पागल हो गए हो? डॉक्टर जंग ने कहा तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। वह बस अपना मान खो बैठा है, बदला लेना चाहता है। वैंग है, आज से तुम सस्पेंड हो। घर जाकर माफीनामा लिखो। अगर सायो जियांग और किंचे तुम्हें माफ नहीं करते तो फिर कभी मत आना। नहीं नहीं मैनेजर, मैं जानता हूं मैंने गलती की है, मुझे सस्पेंड मत करो। मैनेजर तुम लोग उसे वापस ले जाओ, मैं उसे फिर नहीं देखना चाहता। मैनेजर मुझे सस्पेंड मत करो। मैनेजर मुझे दर्द हो रहा है। मैनेजर दर्द। एक्सायो जियांग, तुम उस 10 साल की तनख्वाह को देखो। 10 महीने में बदल सकते हो क्या? समय आने पर मैं तनख्वाह सीधे किंचे को दूंगा। इसके अलावा तुम्हें 2000 रुपए का मुआवजा दूंगा और किंचे को 1 हफ्ते की छुट्टी दूंगा। उसे चोट ठीक करने दो, फिर काम पर आएगा। इस तरह हम इसे अच्छे कर्म के रूप में लेंगे। ठीक है, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपका सम्मान करूंगा। उसे एक बार माफ कर दो। वाह टीवी माँ पापा, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं सपना नहीं देख रहा हूं, यह सच है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अभी तुम्हारा हाथ घायल है, काम पर नहीं जा सकते। घर पर बच्चों के साथ रहो, अच्छे से आराम करो। मैं शहर में काम ढूंढ लूंगा। न केवल तुम्हारी दवाई खरीदने में मदद करूंगा बल्कि तुम्हारे बोझ को भी कम करूंगा। धन्यवाद, तुम मेरे और बच्चों के लिए इतने अच्छे हो। पहले मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया था, भविष्य में मैं तुम्हें जरूर मुआवजा दूंगा। बड़े सुंदर आदमी की गहरी नजर मैं सच में नहीं झेल पाया। हाँ, आज की रात बहुत सुंदर है, बहुत समय से नहीं देखी। इतनी सारी तारे। तुम तारों से भी सुंदर हो। जियांगनिंग, तुमने मेरे एक भाई को छीन लिया और मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आइसक्रीम लो,
आइसक्रीम आइसक्रीम लो। बहन, एक आइसक्रीम लोगी? नहीं धन्यवाद। ठीक है। यह 80 का दशक बहुत हलचल भरा है। गुड मॉर्निंग हारे हुए। चार्मिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे बोर्ड पर देखा कि तुम डॉक्टर की भर्ती कर रहे हो, तो मैं आ गया। तुम जो शायद ही कुछ पढ़ सकते हो, क्लिनिक में काम करने आए हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अरे यूए में ये मरीज को वापस क्यों भेज रहे हो? छन डॉक्टर, वह पागल है, हम यहाँ नहीं लेते। पागल खाना, आगे चौराहे पर बाएं मुड़ो। अरे 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 झूठ मत बोलो, मैं तो नौकरी के लिए आया हूँ। नौकरी? हाँ। अरे लड़की, हमारे क्लिनिक में तो अनुभवी डॉक्टरों की भर्ती होती है। तुम्हें डॉक्टरी का कितना अनुभव है? मुझे डॉक्टरी का 25 साल का अनुभव है। 25 साल क्या है? 25 साल और तुम माँ के पेट से ही लोगों को सुई लगाने लगे थे क्या? डॉक्टर झांग, मुझे लगता है ये आदमी दूसरे क्लिनिक से हमारी दुकान बर्बाद करने आया है। इसे जल्दी से बाहर निकालो। अरे रुको, अरे मैंने अपनी असली चिकित्सा उम्र क्यों बता दी? डॉक्टर झांग, मैंने अभी गलती कर दी। मैं पिछले 15 साल से चिकित्सा कर रहा हूँ। मैं 10 साल की उम्र में अपने दादा के साथ सीखना शुरू किया था। मैं वादा करता हूँ, मैं आगे के सवालों का ठीक से जवाब दूंगा। अगर तुम्हें सच्ची इच्छा है तो ईमानदारी से जवाब दो, बकवास मत करो। बताओ, तुम्हें किन बीमारियों का इलाज करने में महारत हासिल है? अरे वो तो बहुत सारी है, जैसे खोपड़ी खोलना, हड्डी कुरेदना, सैरल एरिया के घावों को हटाना, ब्रेन ट्यूमर को हटाना। अरे रुको रुको, तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? अरे ये 1980 का दशक है, उन्हें ये समझ में नहीं आएगा। अरे मुझे चीनी चिकित्सा में भी महारत हासिल है। चाहे निदान हो, दवा बनाना हो या एक्यूपंक्चर, सब ठीक है। हाँ, हार्वर्ड चली गई। हार्वर्ड, हार्बिन बौद्ध विश्वविद्यालय, क्या बकवास है ये? यूमे, मैंने उसका निदान कर लिया है। उसे सच में मानसिक बीमारी है। उसे जल्दी से मानसिक अस्पताल भेजो। अरे 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 रुको, ये मेरी जगह है, तुम्हें अंदर जाने का अधिकार नहीं है। हाँ तुम्हारी जगह, तुमने यहाँ पेशाब करके निशान बना दिया है। अरे तुम, मैं तुम्हें बता दूं, आज क्लिनिक में मेहमान हैं, जल्दी से चले जाओ। अरे मैडम, मुझे लगा था आज आप नहीं आएंगी, तो आ गई। आओ। ये वो नहीं है जो टीवी शो में किन यूमेई के कारण चेहरा खराब हो गया था। मैडम, आपके चेहरे का खराब होना मेरे साथ नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटा सहायक हूँ। दवा की पर्ची डॉक्टर झांग लिखते हैं। नहीं, किसी को बुलाओ, इसे बाहर निकालो और मारो, और फिर इसे मगरमच्छ को खिलाओ। हाँ। ज्यूकिन, अब से ये क्लिनिक तुम्हारा है, तुम्हें अच्छे से काम करना है। धन्यवाद मैडम। ये किन यूमेई सच में बेकार है। नहीं, मुझे ये सब रोकना होगा। तुम कौन हो हमारी मैडम के रास्ते में आने वाले? अरे वो तो सिर्फ एक मानसिक रोगी है। अभी तक बकवास कर रहा था, क्लिनिक में डॉक्टर बनने के लिए आ रहा था। ओह, यह कहना है कि उसकी क्षमता छोटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसने तो मेडिकल स्कूल भी नहीं किया। मेडिकल स्कूल नहीं किया, फिर भी लोगों का इलाज करने की हिम्मत करती है। एक्सायोकिन, बाद में अपने डॉक्टर को बताना। उसे गोबर का गोला धकेलने दो, जल्दी से उसे भगा दो। अरे टैंग मैडम ने क्या कहा सुना? तुम्हें जल्दी से भागने के लिए कहा। मैडम, इतनी गर्मी है, लू ना लग जाए। आओ, ठीक है। किन यूए में पहले तुम्हें थोड़ा खुश होने दो। आखिरकार जितना ऊंचा उड़ोगे उतना ही जोर से गिरोगे।
मेरे चेहरे पर हाल ही में बहुत खुजली हो रही है और एक बदबू भी आ रही है, बहुत बदबूदार गंध। यह मैडम, यह ठीक है, यह दाने सड़ गए हैं। इसका मतलब है कि यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। जब यह गिर जाएगा तो आपका चेहरा पहले से भी ज्यादा सफेद और नरम होगा। ऐसा है क्या? अरे, तुमने यह कहा तो मुझे राहत मिल गई। तुम जल्दी से दवा बनाने जाओ। मैंने पहले ही दवा बनाई है, अब इसे लेकर आता हूँ। अच्छा, ठीक है। एक्सायोकिन, पहले तुम दवा बनाओ, हम बाहर जा रहे हैं। झंग डॉक्टर का नुस्खा टैंग मैडम को ठीक नहीं कर सकता। मेरा नुस्खा ही काम करेगा। अगर टैंग मैडम का चेहरा ठीक कर दिया जाए, वह खुश हो जाएगी। शायद मुझे एक क्लिनिक भी खोल देगी। जानिंग, तुम अभी भी यहाँ कैसे रह रहे हो? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम्हारे अपराध को कैसे देखता? तुम जियांगनिंग, क्या तुम जानते हो यह टैंग मैडम के चेहरे पर लाल दाने के लिए दवा है? क्या तुम जानते हो टैंग मैडम कौन है? उसकी एक उंगली तुम्हें कुचल सकती है। उसे लाल दाने नहीं हैं। तुमने गलत निदान किया और गलत दवा भी दी। हम दोनों में से कौन मरने के लिए तैयार है? मैं एक वास्तविक डॉक्टर हूँ। तुम क्या जानते हो? जब टैंग मैडम आएगी तो मैं उसे बताऊंगा। तुम मरने के लिए तैयार हो? मैडम, उसने कहा कि आपके चेहरे पर लाल दाने इसलिए हैं क्योंकि आपकी निजी जिंदगी अस्त व्यस्त है। मैंने उससे बहस की, लेकिन उसने आपकी दवा गिरा दी। माफ करना, मैं बेकार हूँ। अच्छा, आओ, इस झूठी औरत को पकड़ो और मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दे? तुम प्रार्थना करो कि यमराज तुम्हें छोड़ दे। पिछले व्यक्ति ने जो मेरी मालकिन को परेशान किया था, वो मगरमच्छों का भोजन बन गया। अरे जियांगनिंग, तुम जल्दी से घुटने टेकर माफी मांगो। तुमने किसी और को नाराज किया होता तो ठीक था। तुमने मिसेस तांग को नाराज किया है। हाँ, जल्दी से माफी मांग लो। हमारे गांव को मत फंसाओ। हाँ हाँ, तुम लोग क्या सोच रहे हो? उसे बाहर ले जाओ। जोर से मारो। जी। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी बहू ने अभी मिसेस तांग को नाराज किया है। मिसेस तांग उसे सजा देने वाली है। क्यूइन डायरेक्टर, आप मत हस्तक्षेप करो। अपने आप को मत फंसाओ। मिसेस तांग, मैं उसका पति हूँ। उसने क्या गलत किया है? मैं उसे मानता हूँ। माफी? अगर माफी से काम चलता तो फिर मगरमच्छ किस लिए होते? आज कुछ भी कहो, काम नहीं चलेगा। उसे बाहर ले जाओ, मगरमच्छ को खिलाओ। रुको, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने गलत नहीं किया तो मुझे समझाओ। यह सब क्या है? यह मलहम, यह क्यूइन यूएनई द्वारा बनाया गया मलहम है। इसमें बड़ी मात्रा में स्ट्रेप्टोमाइसिन का पाउडर है। 3 दिनों के अंदर तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। क्या? मैंने सुना है यह दवा तुमने कई सालों से इस्तेमाल की है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, है ना? तुम क्या जानो, दवा का असर तुरंत नहीं होता। और फिर क्यूइन यूएनई तुम्हें और महंगी दवा खरीदने के लिए मना लिया और तुमने इस्तेमाल किया। और फिर तुमने देखा कि तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है और कभी कभी खुजली हो रही है। हाल ही में तो यह सड़ रहा है और बदबू आ रही है ना? तुम्हें कैसे पता? तो सही है, आप तो इस अधूरे ज्ञान वाले के चक्कर में फंस गए हैं। जियांगनिंग, तुमने मुझसे ईर्ष्या करके पहले मेरी इज्जत लूटी, फिर एयरगन प्रतियोगिता में पहला स्थान छीन लिया। अब मेरी नौकरी भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने निर्दोष मिसेस तांग को इसमें फंसा दिया। शियाओ क्यूइन, तुम कह रहे हो कि तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा है। वह मेरी भाभी है, हमेशा से मुझसे ईर्ष्या करती है क्योंकि मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ और मेरी नौकरी भी उससे बेहतर है। पूरे गांव को पता है। यूएमई तो बचपन से ही हमारी नजरों में बड़ी हुई है। बहुत सुंदर और माता पिता की सेवा करने वाली। क्लिनिक में इतने सालों से काम कर रही है। सब ठीक था, लेकिन जियांगनिंग के आते ही सब बिगड़ गया। हाँ, यूएमई तो प्रांतीय मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट है। वह गलत दवा कैसे दे सकती है? यह जियांगनिंग की साजिश है। बिल्कुल। अच्छा, तो तुम मेरे हाथों का इस्तेमाल करना चाहते हो एक्सायोकिन को परेशान करने के लिए? तुम जाओ जियांगनिंग, एक भाई की खातिर मैं तुम्हारे लिए बोलूंगी। तुम जाओ, यहाँ बकवास मत करो। जाओ, यूएमई बहन को देखो, कितनी बड़ी दिल है, तुमसे लड़ती नहीं। क्यूइन में तुम मेरी बात सुनकर डर गई हो और मुझे भगाना चाहती हो। तुम अच्छी बात मुर्दे को नहीं समझा सकती। टैंग मैडम का चेहरा बड़े अस्पताल भी ठीक नहीं कर सके। तुम कहती हो ठीक कर सकती हो, बेवकूफ ही मानेगा। बस कुछ छोटी स्किन एलर्जी की समस्या है। 2 घंटे में ठीक कर दूंगी। 2 घंटे? टैंग मैडम को यह रैशेस 2-3 साल से हैं।
टैंग मैडम, क्या तुम मेरा तरीका आजमाना चाहोगी? मैडम, वह बस आपके पैसे लूटना चाहती है। आप उसके चक्कर में मत पड़ना। अगर मैं ठीक नहीं कर पाई तो मैं टैंग मैडम को 500 रुपए दूंगी। अगर तुम मेरा चेहरा ठीक कर सकती हो तो मैं तुम्हें 3 गुना नहीं 10 गुना पैसा दूंगी। तुम जो चाहो मैं दे सकती हूँ, लेकिन अगर ठीक नहीं किया तो तुम जेल जाओगी। ठीक है। किन डायरेक्टर, तुम सुन लो। तुम्हारी पत्नी ने बड़ी बात कही है, तुम समझदार बनो। जल्दी से उससे तलाक ले लो। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझ पर विश्वास करो। मुझे जानने का विश्वास है। अगर जाननी ने टैंग को नहीं किया तो मैं भी जिम्मेदारी लूंगी। बिल्कुल घमंडी हूं। हमारे क्लिनिक ने ठीक नहीं किया, तुम यहां बकवास कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह क्या है? जंग डॉक्टर को डर है कि यह तरीका बहुत अच्छा है और तुम्हारी की बेइज्जती होगी। मुझे क्यों डरना चाहिए? तुम टैंग मैडम को ठीक नहीं कर सकते। अगर मैं ठीक कर दूं तो? अगर तुम टैंग मैडम को ठीक कर दो तो मैं झंग गेमिंग आज तुम्हें क्लिनिक का डॉक्टर बनने के लिए गुहार लगाऊंगा। लेकिन अगर ठीक नहीं किया तो तुम खुद इस मुसीबत से निपटो। हमारे क्लिनिक का इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो सब लोग गवाह बने। अब चमत्कार का समय आ गया है। काम पूरा हो गया। अरे रुको, तुम टैंग मैडम के चेहरे का इलाज करने के लिए ऐसी चीज लाए हो? हाँ मैडम बैठिए, मैं आपके चेहरे पर मास्क लगाऊंगा। रुको, तुम फिर से इशारा कर रहे हो, है ना? मैं चाहता हूँ कि तुम सबके सामने वादा करो। अगर तुम टैंग मैडम का इलाज नहीं कर सके तो मेरे भाई से तलाक ले लो, ताकि तुम जेल में बैठकर हमारे परिवार को परेशान न करो। ठीक है, तो मैं एक शर्त जोड़ता हूँ। अगर मैं ठीक कर दूं टैंग मैडम का चेहरा तो तुम क्लिनिक के बाहर 100 बार चिल्लाओ कि मैं बेकार डॉक्टर हूँ और मुझसे माफी मांगो। ठीक है, तुम वादे से मत भटकना। बस बंद करो और ज्यादा पानी पीना याद रखना, ताकि बाद में गला न सूखे। तुम टैंग मैडम, मैं पहले आपके चेहरे का आधा हिस्सा रख दूंगा ताकि तुम ना कर सकें। जियांगनिंग ये क्या लेकर आई है? गधे के गोबर जैसा लग रहा है। क्या ये काम करेगा? मुझे लगता है कि वह सुअर की नाक में बांस डालकर हाथी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में मुझे आने वाली है। मेरा चेहरा दर्द कर रहा है। कोई आओ, जल्दी आओ, जल्दी से उसे पकड़ो। रुको टैंग मैडम, शायद आप पहले चेहरा धो लें, फिर गुस्सा करना भी नहीं है। तुम ये छोटी गांव की औरत, हिम्मत तो बहुत है। जियांगनिंग, तुम्हारे मरने के बाद मैं देखभाल करूंगी किंचे भाई की। मेरे पति की देखभाल मैं खुद करूंगी। तुम अपनी जुबान संभालो, जब पिटाई होगी तो दर्द नहीं होगा। हाँ, मौत के करीब होकर भी अभी तक समझ नहीं आया, बहुत दुखद है। मेरा चेहरा, जियांगनिंग। टैंग मैडम, आप अपनी सेहत खराब न करें। यहाँ अभी मुख्य अपराधी है जिसे सजा देना है बड़ा बाघ, छोटा बाघ। मेरी गाड़ी पर जाओ और सामान लेकर आओ। जियांग ने टैंग मैडम को बेवकूफ बनाया और अब उसे गोली मार दी जाएगी। किन डायरेक्टर, तुम हमारे साथ चलो। हाकिम डायरेक्टर, तुम बिल्कुल गलती मत करना। खुद को आग में झोंक रहे हो, तुम्हारी माँ अभी भी है और बच्चे भी हैं। चलो हमारे साथ चलो। हाँ, एक भाई, क्या तुमने सुना नहीं? हथियार लेने वाले हैं, चलो हम चलते हैं। रुको, कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। जियांग डॉक्टर, कृपया इसे स्वीकार करें। अरे टैंग बीबी, तुमने बहुत ज्यादा दे दिया। इतना पैसा यह कैसे संभव है? जियांगनिंग को सजा क्यों नहीं दी जा रही? उसे पैसे दिए, ये कई हजार होगा। जियांग डॉक्टर, मैं बहुत उत्तेजित था, बहुत खुश था। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? यह सब एक गलतफहमी थी। हमारे किंचे को डरा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। जियांगनिंग वाकई में काबिल है। टैंग बीबी का चेहरा अब ऐसा है जैसे छिले हुए अंडे जैसा। ये तो एक चमत्कार है। जियांगनिंग नहीं, जियांग डॉक्टर।
कृपया मेरे चेहरे को देखो, क्या यह ठीक हो सकता है? अरे मैं भी। मेरी माँ, वो तो जीवन भर काली रही। मैं भी वो मास्क खरीदना चाहता हूँ, उसे खुश करने के लिए। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ। अरे तुम सब शोर मत करो। मुझे पहले जियांग डॉक्टर को धन्यवाद देना है। जियांग डॉक्टर, यह सब फीस है। कृपया इसे स्वीकार करें। टैंग बीबी, यह बहुत ज्यादा है, मैं इसे नहीं ले सकता। तो क्या तुमने सोचा है, मेरे साथ मिलकर काम करो, हम बड़ा कमाएंगे। कैसे काम करेंगे? मैं पैसा दूंगा, तुम तकनीक दो, हम इस मास्क को पूरे देश में बेचेंगे, जरूर बड़ा मुनाफा होगा। यह एडवांस है। खुशी से। असल में तुम्हारे चेहरे पर लाल चकत्ते सामान्य एलर्जी है, आगे ध्यान रखना, कभी भी चेहरे पर कुछ भी लगाना बंद कर दो, फिर नहीं होगा। ओह, तुमने मुझे याद दिला दिया। किन्युए में तुमने मुझे धोखा दिया। लाओ, उसे पकड़ो और अच्छी तरह सबक सिखाओ। भाभी, भाभी, मुझे बचाओ, हम एक परिवार हैं। प्यार करने वाला परिवार। अब तुम मुझे परिवार मान रहे हो, अभी तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। भाभी माफ कर दो, यह मेरी गलती है, मैं नाकाबिल डॉक्टर हूँ। मेरी गलती है, मैं नाकाबिल डॉक्टर हूँ। तुम्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन शर्तों पर। जब तक तुम मुझे बचाने का वादा करो, मैं किसी भी शर्त को मान लूंगा। पहली शर्त, तुम्हें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। मिसेस तांग के चेहरे की त्वचा की इलाज की लागत तुम्हें उठानी होगी, जब तक वह ठीक न हो जाए। दूसरी शर्त, तुम्हारी कला अधूरी है, कोई चिकित्सा नैतिकता नहीं है, तुम क्लिनिक में बैठने के लायक नहीं हो, तुरंत इस्तीफा दो। ये यूमी क्या कहती है? मेरे क्लिनिक में 2 साल से काम कर रही है, शायद इस बार लापरवाही हो गई। हम डॉक्टर चॉन, तुम सच में एक बड़े दयालु इंसान हो। शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है, यह किन्यू नहीं तुम्हारी पीठ पीछे कितना पैसा कमा रही है। क्या? मैं तुम्हारे क्लिनिक में 6 महीने से इलाज करवा रहा हूँ। यह किन यूमेई ने मुझे विश्वास दिलाया कि वह मुझे जरूर ठीक कर देगी। इसके लिए मैंने 2000 से ज्यादा रुपए खर्च किए। आज तुम्हें उसे निकालना ही होगा, नहीं तो तुम्हें मुझे 3 गुना मुआवजा देना होगा। क्या? सर, मैं एक पल के लिए भटक गया था, सर। डॉक्टर झांग, तुम नरम मत बनो, नहीं तो हम आगे से नहीं आएंगे। मैं भी। यह डॉक्टर बहुत बेईमान है। बेईमान, बेईमान। मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी समझा था, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम्हें निकाल दिया गया है। मिसेस तांग, कृपया मेरी बात मानो और उसे इस बार माफ कर दो। या ठीक है। जियांग महान चिकित्सक, पहले मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मैं माफी मांगता हूं। मैं सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। कृपया मुझसे नाराज ना हो, मैं तुम्हें मेरे क्लिनिक में काम करने के लिए कहता हूं। जैसा पहले कहा था, मैं तुम्हें 5 गुना वेतन दूंगा। यह नहीं हो सकता, मुझे अभी भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। अफसोस की बात है। एचे भाई, मुझे नहीं पता क्यों आज भाभी क्लिनिक में आकर बवाल करेंगी। अब मेरी नौकरी भी चली गई, आगे मैं क्या करूंगा? हंसी आती है। अरे किन यूमेई, तुम जल्दी से उस विश्व फेस चेंजिंग प्रतियोगिता में भाग लो, तुम निश्चित रूप से उस क्षेत्र में बहुत नाम कमाओगी। भाभी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। अभी मैंने साफ देखा, तुमने खुद अपनी मौत बुलाई है, दूसरों को दोष मत दो। चलो हम घर चलते हैं। मैंने पहले तुम्हें पसंद किया था, फिर तुम्हारी नजरों में मैं क्यों नहीं हूँ? मैं तुम्हारी नजरों में क्यों नहीं हूँ? जियांगनिंग, तुम्हारे साथ मेरा कुछ नहीं बनता। जियांगनिंग, इस बार शहर में पढ़ने जा रही हूं। काफी समय लगेगा, मुझे तुम्हारी और बच्चों की चिंता है। तकनीक सीखना अच्छी बात है, तुम जाओ, घर की चिंता मत करो। मैं वापस आऊंगी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर, मेरा इंतजार करना। ठीक है, तुम वापस आओ, मैं भी तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाऊंगी। वापस जाओ। एक भैया, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं शहर में तकनीक सीखने जा रहा हूं, तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो? वापस जाओ। एक भैया, मुझे अपने साथ ले चलो। जियांगनिंग ने मेरी नौकरी छीन ली। बैंग है भी एयरगन प्रतियोगिता की वजह से।
मुझे छोड़ना चाहता है, मेरे पास अब कोई जगह नहीं है। यह बात जियांगनिंग की गलती नहीं है, यह तुम्हारी अपनी गलती है। मुझे शहर में अपने साथ ले चलो, थोड़ी राहत मिलेगी। मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ, ठीक है? मेरे पास तुम्हारे रहने की जगह नहीं है और मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, जियांगनिंग तुम्हारी भाभी है। तुम्हें अपनी हैसियत समझनी चाहिए, मुझे घिन न आए। यह तुमने मुझे मजबूर किया है, मुझे माफ करना। मुझे वापस क्यों बुलाया? पुरानी यादें ताजा करने के लिए? बैंग है पिछली बार क्लिनिक की बात, तुमने सुना होगा ना? हाँ, तुम्हारी मूर्खता की बात मैंने पड़ोस के शहर में भी सुनी है। यह सब जानने की साजिश है, उस औरत ने मुझे फंसाया। मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम मेरी एक बड़ी मदद कर सको। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम पर बदमाशी का आरोप लगाऊंगा। तुम्हें गोली खानी पड़ेगी। दादी, धीरे बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? मेरी मदद करो जियांगनिंग को मारने में। XIOU जन्मदिन मुबारक हो। जल्दी से एक इच्छा मांगो। माँ, इच्छा कैसे मांगते हैं? हाँ, ऐसे दोनों हाथ जोड़ो, फिर आंखें बंद करो। दिल में चुपचाप एक इच्छा मांगो। आंखें खोलो और मोमबत्ती बुझा दो। छोटे देवता तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। बहन, तुमने क्या इच्छा मांगी? मैं और माँ हमेशा साथ रहना चाहती हूँ। असल में इन्हें भी वही इच्छा मांगी है। पता नहीं छोटे देवता ने सुना या नहीं। छोटे देवता ने जरूर सुना होगा। पहले मैं अकेला था, यहाँ आकर ही पता चला। खुशी इतनी आसान होती है, ऐसे ही जीना भी अच्छा है। भाभी भाभी बचाओ। तुम दोनों अभी बाहर मत जाना। अनन, श्याओयुंग का ध्यान रखना। बहना, घबराना, मैं तुम्हें और मम्मी को बचा लूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मेरी मम्मी को छोड़ दो उन्हें। अरे चले जाओ तुम। बहना, मम्मी, बहना, तुम ठीक तो हो? नहीं नहीं। मन्नत मांगी थी न, मम्मी ने झूठ बोला। चलो ढूंढते हैं डाकघर के अंकल को पापा को खबर करने के लिए। अंकल, कृपया मेरे पापा को संदेश दे दीजिए। जल्दी वापस आने को कहिए, मम्मी को बदमाश उठा ले गए। क्या? अंकल, विनती है, आप हमारी मदद कर दीजिए। उठो जल्दी, तुम्हारे पापा को बता दूंगा। अरे वाह बेटा, कमाल की नजर है। ये हमारे शहर की इकलौती अंगूठी है जो एक अनोखे प्यार को दर्शाती है। ठीक है, मेरे लिए पैक कर दो। जरूर, ठीक है। लेकिन साहब, बड़ी मुसीबत है, आपकी बीवी को अगवा कर लिया। क्या? अच्छा है, तुम्हें इतनी हिम्मत भी है। मुझे यहाँ बांधकर लाने में कामयाब रहे, बहुत खुश होना। अभी तो बस शुरुआत है। जब तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे तब मैं सच में खिलखिलाऊंगा। मैंने पड़ोस के जिले वालों से बात कर ली है, सुबह होते ही तुम्हें भेज दूंगा। अरे मैंने सुना है उनका हाल बहुत खराब है। 5 भाई मिलकर पैसे जोड़कर तुम्हें खरीद रहे हैं। हा 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 हा। अरे तुम इतनी दुबली हो, 1 महीना भी नहीं टिकोगी। आ हा हा हा। किन UMA तुमने इतने बुरे काम किए, खुद पर मुसीबत नहीं टूटने दोगी। इतने घिनौने काम तुम्हारी वजह से किए। आ किंचे और मैं ही एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम बीच में आने वाली हो मेरे मर्द को छीना।
मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम मरने लायक हो। बेवकूफ ही दूसरों को दोष देते हैं। मैं बहुत अच्छी डॉक्टर हूँ, कहीं भी कमा सकती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। जिसके पास मर्द नहीं वो कुछ नहीं। तुम मर जाओ औरत औरत। मेरा मन नहीं था, मेरा मन नहीं था, तुमने मजबूर किया। किन यूएमए तुम्हारी बुरी मौत हो। मैंने मुश्किल से अपना घर बनाया था, ज्यादा खुशी नहीं भोग पाई, क्या मरने का वक्त आ गया। कुछ नहीं पता। जियांगनिंग, अजय भैया भाभी अंदर है, निश्चित रूप से बुरा होगा। चुप रहो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अगर जियांगनिंग को कुछ भी होता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं दूंगा। अरे जियांगनिंग, जियांगनिंग मेरा इंतजार करो। जियांगनिंग, जाग गया। शायद कुछ बड़ी बात नहीं है। जियांगनिंग, तुम कैसे हो? एक्सायोन, बहन को पहले बाहर ले जाओ। किंचे, तुम इतनी देर से क्यों आए। माफ करना, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। किंचे, यह किन्युए में और वैंग है। वे तुम्हारे न होने का फायदा उठाकर मुझे मारना चाहते हैं। तुम्हें मेरा विश्वास करना चाहिए। मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए न्याय जरूर दिलाऊंगा। यूएमए, तुमने बहुत अच्छा किया। जब जांगनिंग वह औरत मर जाएगी, माँ तुम्हें किंचे के साथ सबसे अच्छा मानेगी। माँ, लेकिन मुझे डर है। मुझे डर है कि जांगनिंग को किसी ने बचा लिया। अरे, तुम क्यों डर रहे हो? वह आग बहुत बड़ी थी। मैंने दूर से देखा था। जांगनिंग ने सोचा, वह अमर है। यूएमए, इस बार किंचे को बहुत बड़ा झटका लगा होगा। तुम्हें सक्रिय होना चाहिए और इस अच्छे काम को पूरा करना चाहिए। जब चावल पक जाएगा तो किंचे, अगर वह तुमसे शादी करने से इनकार करता है तो हम उस पर बदमाशी का आरोप लगाएंगे। तुम उसकी नौकरी ले लोगी। इस तरह से देखो, हर तरह से फायदेमंद है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी माँ। जियांगनिंग वह औरत पहले इतनी अकड़ती थी, अब सिर्फ एक लहर है। क्या वह भी नहीं उठ सकती? अगर जियांगनिंग मर जाती है तो मेरी क्लिनिक की नौकरी वापस आ जाएगी। तब मैं और किंचे भाई दोनों काम करेंगे, लेकिन तब हमारे अपने बच्चे नहीं हो सकेंगे। अरे, इसमें क्या मुश्किल है? जब तुम किंचे के साथ हो जाओगी, किनन और किन्यू, क्या तुम उन्हें मनमाना नहीं कर सकती? अगर तुम्हारी पहली संतान बेटी होती है तो कुछ दवा का इंतजाम करो और किन्यू को मार डालो। अगर बेटा होता है तो हम किनन को मार डालेंगे। यह थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं होगा? अरे बेटे, मेरी बेवकूफ बेटी, तुम सुनते क्यों नहीं? बुजुर्गों ने कहा है, इंसान खुद के लिए नहीं जिए तो भगवान भी सजा देगा। इसके अलावा वो दोनों तुम्हारी अपनी संतान भी तो नहीं है। तुम उनसे बुढ़ापे में सेवा की उम्मीद कर रही हो? वे हिम्मत कैसे कर सकते हैं? किंचे, शांत रहो, नियंत्रण खोना नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं समझती हूं। माँ जांगनिंग, जांगनिंग भूत बनकर मुझसे बदला लेने आई है। अरे माँ, मुझे बचाओ माँ, बचाओ। तुम कब आए? अभी तुमने सब सुन लिया? मां के कहने से शुरू कि मुझे और किन्युए को सजा देना है। एक एक शब्द साफ सुना। मां, 2 बच्चे तुम्हें दादी कहते हैं। तुम उन्हें मारना चाहती थी। और जियांगनिंग, तुम इतनी बेरहम हो कि उसे जानती थी।
तो क्या हुआ? मैंने तुम्हें इतने साल पाला, तुम मेरे लिए क्या लाई हो? एक मौत का दूध लाई हो। माँ, पालन पोषण का एहसान मैं कभी नहीं भूला। इन सालों में तुम जिस घर में रहे, जो अनाज खाया, वह सब मैंने सुबह शाम मेहनत कर धीरे धीरे कमाया है। पिछले साल की जोड़ की मुआवजा राशि भी मैंने एक पैसा नहीं खर्च किया, सब तुम्हें दे दिया। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? वह सम्मान राशि मैंने हक से ली है, मुझे कोई पछतावा नहीं। किंचे, बस तुम अभी इस औरत से तलाक लो, यूएमए से शादी करो, तो पुरानी बातें खत्म। तुम मेरे अच्छे बेटे बने रहोगे। सपना देख रही हो? तुम किंचे का खून चूसोगी। कब तक? जब तक किंचे मेरा बेटा है, उसे मेरी सेवा करनी होगी। मैं कहूँ यूएमए से शादी करो, तो करेगा, तुम्हारी जान निकल जाएगी। तुम्हारी बेटी ने वैंग हैक के साथ मिलकर मुझे अगवा किया, आग लगाने की कोशिश भी की। ये सारे हिसाब अभी थाने चले हैं। बकवास। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरी बेटी ने मारा? क्या सच में नुकसान पहुंचाया? थाना खुद जांच करेगा। अवज्ञाकारी पुत्र, सच में अवज्ञाकारी हो तुम। मैं नहीं जाऊंगी माँ, मुझे बचाओ। हे भगवान, जियांग निंग ने किसी को मार डाला। यूमेई, कमीने मर जा। जियांग, किंचे, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं, दर्द नहीं है। किंचे, तुमने इस औरत के लिए कैंची रोक दी। तुम भूल गए, तुम और मैं ही एक परिवार हैं। हम एक परिवार हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख सकता जियांग को नुकसान पहुंचाते हुए। इसलिए मैं तुम्हें कानून तोड़ने नहीं दे सकता। हट जाओ। अगर मां जिद करती है, तो मुझे किन परिवार से संबंध तोड़ना पड़ेगा? तुम भाई, तुम पागल हो गए हो। यूमेई चलो, माँ तुम्हें ले जाएगी। मैं देखता हूँ कौन पकड़ता है। कोई नहीं जाएगा। थाने में शिकायत मिली है, तुम्हारी बेटी किन यूमेई अपहरण के आरोप है, जानबूझकर हत्या। हमारे साथ चलो। खत्म हो गया, माँ मुझे बचाओ। यह सब मैंने व्यवस्थित किया था, मेरी बेटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें पकड़ना है तो मुझे पकड़ो। तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये बेकार है। वांग हाई ने सब कुछ बता दिया है, ले जाओ। आ भाई, भाभी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यूमेई, मेरी बेटी। जियांग निंग, तुम्हें क्या हुआ? मैं अब तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूं। नहीं, गर्भावस्था के बाद थोड़ा कम शुगर है। क्या मैं पिता बनने वाला हूं? एक खुशखबरी, आई निंग फूड ग्रुप किंचे के नेतृत्व में सफलतापूर्वक चीन की शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल हो गया है। माँ, भाई कब आएगा मेरे साथ खेलने? अभी बहुत समय है। माँ, तुम्हें तो बुनी हुई बड़ी कीड़े बहुत पसंद है। मैं नदी में जाकर तुम्हारे लिए लाऊंगा। अनन, माँ ने तुम्हें कितनी बार कहा है, इसे लॉबस्टर कहते हैं। आओ। पत्नी, गर्भावस्था में कष्ट हुआ। अब तुम बड़े कारखाने के मालिक हो, मेरे पैर धोना क्या बात है? मैं बाहर चाहे जितना भी महान बन जाऊं, मैं तुम्हारा पति हूं। तुम चाहे जितनी भी मजबूत और काबिल हो, तुम एक छोटी सी लड़की हो। मुझे तुम्हें हाथों में संभाल कर रखना है, चाहे कितने भी साल बीत जाएं। मुझे तुम्हें प्यार और देखभाल करनी है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ।